दोस्तों इस वीडियो में समझ लेते हैं उन डेटा पॉइंट्स को जिसको मैंने पिछले वीडियो में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि किस तरीके के डेटा पॉइंट्स हैं, किस तरीके के सेटअप्स हैं जो हमें 2024 में ये निर्णय लेने के लिए इंगित करते हैं कि हाँ निफ्टी में क्रैश होगा या हमारी होने वाली है ऐश। तो आइए शुरुआत करते हैं पी रेशियो से, एफआईआईज इनफ्लो से और स्टॉक मार्केट के लेवल से। तो जैसे कि मैं इस चार्ट में आपको दिखा रहा हूं कि 2014 से लेके 2013 नवंबर से मई 2014 ये दो पीरियड हैं, नवंबर से लेके मई, इन दो पीरियड्स को हम कंपेयर करेंगे 2014 के इलेक्शन से, 2019 के इलेक्शन से और अब आने वाले 2023 के सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पे चुनी जानी है हमारी उन इलेक्शन से क्या प्री और पोस्ट इलेक्शन रैली रही या नहीं रही। तो 2014 में जब हमने 2014 का डेटा 2013 का डेटा लिया जो हमारा 2000 नवंबर के आसपास 6000 के आसपास की निफ्टी थी, 17 के पी थे और मई तक आते आते ये हमारी जो पी रेशो थी वो तकरीबन 20 के आसपास पहुंची और 7300 के लेवल, 6000 से 7300 तकरीबन 1000 पॉइंट की रैली, 1000 से ऊपर पॉइंट्स की रैली हमें देखने को मिली प्री इलेक्शन से लेके पोस्ट इलेक्शन तक, इन पूरे 5 से 6 महीने में। और यहां पे एफआईआईज के इनफ्लोज क्या थे, देखिए एफआईआईज के इनफ्लोज नवंबर 2013 में तकरीबन 6000 करोड़ के थे, 7000 करोड़ के, दिसंबर में 13000, जनवरी में आउटफ्लोज रहे 1400 करोड़ के तकरीबन जनवरी में, फरवरी में, मार्च में 25000। जब पूरा इलेक्शन अनाउंस हो गया उसके बाद पूरे इनफ्लोज कॉन्फिडेंट हो गए लोग कि हाँ अभी इन्वेस्टमेंट करी जा सकते, तो 25000 करोड़ के इनफ्लोज रहे और उसके बाद अप्रैल में 6000 और मई के आसपास 11000 करोड़ के इनफ्लोज रहे। अब देखते हैं स्टॉक मार्केट के लेवल्स चार्ट्स पर। तो मैं आपको लिए चलता हूं, अब हम हमारे चार्ट्स पर लेके चलते हैं आपको। देखिए यहां पर मैंने लेवल्स मार्क कर रखे हैं। 6000 की निफ्टी हुआ करती थी तकरीबन नवंबर 2013 के आसपास और यही निफ्टी इतने भारी भरकम इनफ्लोज के चलते हमारी पहुंची तकरीबन 7400 पे। 21 से 22% के रिटर्न केवल 196 दिनों में, यानी कि तकरीबन 6 महीने के अंदर 20 से 25% के रिटर्न हमें 2014 के इलेक्शन रैली में देखने को मिले। अब चलते हैं 2019 में। 2019 यानी कि 2018-19 में जब इलेक्शन अनाउंस हो रहे थे, यानी प्री इलेक्शन का फेज था, 3 महीने और 3 महीने आगे 3 महीने पीछे, 2018 के आसपास 10,100 का निफ्टी था, 24 का पीई लेवल था और ये तकरीबन आपका 2019 मई के अंत तक 29 के पीयू 11,956 यानी तकरीबन 12,000 की निफ्टी कहां से लेके ये निफ्टी पहुंची 10,600 से लेके, मान लीजिए दोस्तों इन इनफ्लोज का देखिए कितना भारी असर है, 10,600 से तकरीबन 11,500 तक, 1000 पॉइंट फिर से। और इनफ्लोज किस तरीके के थे, देखिए इनफ्लोज 2018 से 2019 मई तक, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं 4000 करोड़ 2018 नवंबर से स्टार्ट हुए, दिसंबर में आउटफ्लोज रहे, थोड़े बहुत इनफ्लोज 2019 में रहे, फिर फरवरी में 13000 करोड़ और मार्च में 33,000, उधर मार्च में थे 24,000, इधर मार्च में है 33,000 करोड़, 33,000 करोड़ के इनफ्लोज एफआईआईज के द्वारा। और उसके बाद अप्रैल में 12,000 और मई में नेगेटिव 2,000। अब समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट ने अपने लेवल्स को कैसे इन इनफ्लोज के साथ मैचअप किया। तो देखिए यहां पर हम सारी ड्राइंग्स में आपके लिए रिमूव कर देता हूं और यहां मैंने आपके लिए इंकित किया है 14,000 के आसपास की निफ्टी, यहां पे देखिए ये लेवल्स हैं जो तकरीबन 14,244, और ये जब मई 2019 तक
ये 16,600 तकरीबन फिर से 1,000-2,000 पॉइंट्स की रैली फिर से आई, इतने भारी भरकम इन्फ्लोज के चलते। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि पिछले 2 इलेक्शंस में हमारी इन्फ्लोज ने किस तरीके से स्टॉक मार्केट के लेवल्स को इंपैक्ट किया, और अब किस तरीके के इन्फ्लोज हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो यहां मैं आपको लेके चलता हूं हमारे करंट पीरियड के इन्फ्लोज पे। तो फिर से लेके चलते हैं आपको अभी 2023 नवंबर से 2000 जो दिसंबर नवंबर में इन्फ्लोज किस तरीके के रहे हैं। देखिए यहां पर मैंने आपके लिए मंथली इन्फ्लोज, यहां पे मैं 2000 नवंबर 2023 कर देते हैं इसमें, और ये मैं ले चलता हूं क्योंकि अभी दिसंबर ही चल रहा है, तो दिसंबर तक का ही हमें डेटा मिलने वाला है। आप देखिए नवंबर में तकरीबन हमें 7,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट एफआईआईज कर चुके हैं, और दिसंबर में अभी तक किस तरीके की इन्वेस्टमेंट है वो भी जान लेते हैं। दिसंबर में अभी तक, यानी कि जिस डेट पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं दोस्तों, 23,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एफआईआईज की, बहुत ही भारी भरकम एफआईआईज की इन्फ्लोज आ चुके हैं अभी तक। इसका मतलब ये है कि प्री इलेक्शन रैली में बहुत ज्यादा फंड्स इन्फ्यूज हो रहे हैं। कॉन्फिडेंट है इन्वेस्टर्स, खास तौर पे बड़े इन्वेस्टर्स, कि यही गवर्नमेंट के चांस है दोबारा से सेंटर में आने की, दोबारा से मोदी जी गवर्नमेंट में बने रहने की ये बहुत बड़ी संभावना है। डेटा जैसा इंकित कर रहे हैं ऑफ कोर्स। और यहां पे हम समझ लेते हैं कि हमारी स्टॉक मार्केट भी किस तरीके से टिकी हुई है। तो ये देखिए यहां पर मैं आपको करंट पीरियड में लिए चलता हूं, और स्टॉक मार्केट आज की डेट में नवंबर से दिसंबर के बीच में, यहां देखिए ये नवंबर के लेवल्स हैं तकरीबन, यहां पे आपके नवंबर में तकरीबन स्टॉक मार्केट देखिए इस तरीके से 19,300 के आसपास थी, और एग्जैक्ट लेवल्स में बात करूं तो नवंबर एंड तक आते आते हम लोग 20,000 के लेवल पे थे, और इतने भारी इन्फ्लोज के चलते 20,000 से निफ्टी आज 21,400 के आसपास है। तो आप मानिए मेरी बात कि अगले जो 6 महीने हैं, 3 महीने से लेके 6 महीने, उसमें करीबन 800 से 1000 पॉइंट की रैली पिछले डेटा को देखते हुए, पिछले इन्फ्लोज को देखते हुए, पिछली मूवमेंट को देखते हुए 2014 की, 2019 की, बहुत ज्यादा संभावना है कि अभी भी 1000 पॉइंट यानी तकरीबन 22,000 से 22,500 का आपको निफ्टी देखने को मिल सकता है अगली मई तक। तो मेरा मानना यह है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन डेटा पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अभी भी आप निवेशित रह सकते हैं, और जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो अपना निवेश जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक जरूरत है फ्रेमवर्क की, और वो फ्रेमवर्क हमारा प्रोवाइड करता है स्विंग ट्रेडिंग का मास्टरी प्रोग्राम, जो कि तकरीबन 9 दिन का मास्टरी प्रोग्राम है। और इन 9 दिनों में 20 घंटे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ, एक फ्रेमवर्क के साथ सिखाते हैं कि कौन से सेक्टर्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं या परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके के स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चाहिए, क्या एंट्री होगी, क्या एग्जिट होगा, क्या प्रॉफिट्स होगा, और सबसे बड़ी बात जो आज तक आपने समझा होगा, कंपाउंडिंग के इंपैक्ट को। तो आज हम आपको इन पूरे स्विंग ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम में सिखाते हैं पूरा का पूरा पिरामिडिंग, जो कि तकरीबन बराबरी करता है कंपाउंडिंग से। तो जैसे आपने कंपाउंडिंग सीखा समझा, ऐसे ही आप पिरामिडिंग समझिए, जहां पर हम स्टॉक्स में पिरामिडिंग करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को एनकैश करते हैं, बढ़ाते हैं, अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आज की डेट में, जब से हमने पिरामिडिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, बहुत बड़ी वेल्थ बना चुके हैं और आगे भी बना रहे हैं। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि इससे आप सब लोग भी जब जुड़ेंगे तो एक कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे, और उस कम्युनिटी में हम सब लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सेक्टर्स को एनालाइज करते हैं, स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। किस तरीके से आप ये प्रोग्राम को एनरोल कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारा आई ओपनिंग सेशंस को, जो कि रेगुलरली
होते रहते हैं उसको देखिए, समझिए और हमारे स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप जा सकते हैं हमारे स्विंग ट्रेडिंग के इस वेबसाइट पे, यानी कि hemant-kumar.com पे। यहाँ कोर्सेज में फाइनेंशियल लिटरेसी में आप दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, हमने अपनी एक बुक भी लॉन्च की हुई है जिसका नाम है डिस्काउंट स्ट्रेस काउंट कैश 6 प्रूवन हैक्स फॉर अर्निंग पैरेलल इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट। यहाँ पे मैंने बहुत ही बड़े शानदार हैक्स, ट्रेड सेटअप्स प्रोवाइड किए हुए हैं इस बुक के अंदर, जिस बुक को आप रीड आउट करके अपने लिए स्टॉक मार्केट में पैरेलल इनकम जनरेट कर सकते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए जो कि है स्विंग ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम। यहां पर हम आपको 9 दिन के अंदर 20 घंटों के अंदर एक बहुत ही बढ़िया फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, 3 से 4 स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करते हैं, माइंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, जो आज की डेट में नए ट्रेडर्स और कई पुराने ट्रेडर्स की भी परेशानी बन चुके हैं, किस तरीके से उसको कंट्रोल करें, किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में आप अपने जॉब में होते हुए, प्रोफेशन में होते हुए फिर भी इस स्विंग ट्रेडिंग में बने रह सकते हैं, स्टॉक मार्केट से वे पैसा कमा सकते हैं, अपनी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख पाएंगे कि हमारे कुछ रिकॉर्डेड कंटेंट्स हैं और कुछ आपको इसके अंदर हम लाइव सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको सपोर्ट मिल सके ऑन ए वीकली बेसिस, किस तरीके से स्टॉक्स को, सेक्टर्स को एनालाइज करना है, किन स्टॉक्स में एंट्री करनी है या किन स्टॉक्स में एग्जिट करना है या पिरामिडिंग करनी है। तो आप ये देख पा रहे हैं डे 1 से लेके डे 2, डे 3, डे 5, इस तरीके से आपको तकरीबन हमारे 7 से 8 सेशंस होते हैं और 9 सेशन, 10 सेशन आपको प्रोवाइड किए गए जाते हैं कि आप इस पूरे फ्रेमवर्क को सीख सकें, समझ सकें। और उसके बाद केवल और केवल आधा घंटा आपको देना होता है वीकली अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए और उनमें पोजीशंस बनाने के लिए या फिर पिरामिडिंग करने के लिए, कंपाउंड करने के लिए उस ग्रोथ को। और ऐसे सेटअप्स को प्रोवाइड किया जाता है ट्रेनिंग में और एक कम्युनिटी का पार्ट आप बनते हैं जहां पर हमारे कम्युनिटी मेंबर्स भी आपस में उन ट्रेड्स को डिस्कस करते हैं, नैरो डाउन करते हैं उन स्टॉक्स को, उन सेक्टर्स को जो आज की डेट में चलने वाले हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना समझा कि किस तरीके से प्री और पोस्ट इलेक्शन रैली पिछले 2 इलेक्शंस में रही, आगे आने वाले इलेक्शन में रह सकती है। और हाँ, इस स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी बुक को भी ले सकते हैं जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आने वाले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपकी और मेरी एक शानदार टॉपिक के साथ। इस वीडियो को भी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और मुझे बताइएगा कि क्या ये डेटा पॉइंट्स आपने भी चेक कर लिए हैं, आपने भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लिया है, समझ लिया है कि हाँ, मुझे इन्वेस्टेड रहना चाहिए या अपनी पोर्टफोलियो को एनकैश कर लेना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि ये डेटा पॉइंट्स आपके लिए भी उतने ही लाभदायक रहे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और मिलेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक आपके लिए और आपके परिवार के लिए नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद।